ये इहराम का हमारा पूरा जो पूरे का जो उम्रा प्रोसेस होता है, उम्रे की तरीका, उम्रे का दुआ, इहराम का तरीका, वो हम इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें सबसे पहले इहराम बांधने का तरीका क्या है, 2 चादरें होती हैं इहराम की। तो इसमें से सबसे पहले आपने एक चादर खोलनी है और उसको खोल के आपने जो है ना अपनी कमर के पीछे ले लेना है ऐसे। इसको ऐसे पीछे लेने के बाद आपने इसको अपनी नाफ से यहाँ से ऊपर रखना है और इसको बराबर करने के बाद आपने सबसे पहले इसको इसके 2 कोने आपने बराबर करने हैं। बराबर करने के बाद आपने एक साइड ज़्यादा कर लेनी है, ठीक है, और एक साइड कम कर लेनी है और इसको आपने यहाँ तक ऐसे लपेट लेना है। यहाँ पर लपेटने के बाद आपने इसको इधर लेके आना है और इधर लेके आने के बाद यहाँ पे आपने ऐसे करके ना इधर इसको दोबारा इसको फोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है। इस सारे को आगे से पीछे से सब साइडों से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। ये हो गया एहराम नीचे का। अच्छा, ऊपर का जो सेक्शन है उसका भी यही है। इसकी जो है ना चादर को आप खोलें, अपनी पीठ के पीछे कर लें। इसको जब आप अपनी पीठ के पीछे करें, एक सेकेंड, ऐसे जब आपने इसको अपनी पीठ के पीछे कर लिया तो पीठ के पीछे करने के बाद इसको जो है ना अपने 2-3 तरीके हैं। आप इसको जो है ना ऐसे करके भी नमाज पढ़ सकते हैं आप, और जब तवाफ आप कर रहे होंगे अल्लाह ताला के घर के बाहर जो 7 चक्कर लगा रहे होंगे उस वक्त सिर्फ उसी टाइम के लिए आपने अपना ये जो शोल्डर है इसको बाहर रखना है। उसका सिंपल तरीका है, आपने इसको यहाँ से हटा के ऐसे नीचे करना है, नीचे करके आपने इसको अपने दूसरे कंधे पे फेंक देना है और जो है ना आपने शुरू कर देना तवाफ के दौरान आपने साथ ये ऊपर रखना है ओपन, और सफ़ा मरवा के दौरान आपने इसको कवर रखना है, दोबारा वापस ऐसे कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो है ना ये 2 चादरें उस वक्त तक हैं, सफ़ेद आम सी चादरें हैं। जब तक आप मिकात तक पहुंच के इसकी नियत नहीं कर लेते तब तक ये 2 आम सी चादरें हैं। तब तक आप ये हेयर बैंड भी लगा सकते हैं जो मैं उतार दूंगा बाद में, और अपने मिकात पे पहुंचने के बाद उस वक्त तक इसकी कोई अहमियत नहीं है, सफ़ेद चादरें ही हैं। तो तरीका यही है इसका, जब तक आप घर पे हैं अपनी थोड़ा टांगें खोल के रखिएगा जब बंद कर रहे हो, ताकि नमाज पढ़ने में आपको झुकने में सजदा करने में आपको मसला ना आए। और इसको भी आप अपनी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जब तक आप घर पे हों, कि कहीं आपको ये तंग नहीं कर रहा है, ये आपका बार बार गिरे नहीं। तो इस चीज़ को आपने जाने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है, ताकि बाद में आपको नमाज पढ़ते हुए बार बार गिरने की वजह से परेशानी ना आए, आपको चलने में मसला ना आए, या आपको नमाज में खड़े होने में कहीं चीज़ में कोई मसला ना आए। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है अपने उम्रे के ये जो एहराम का सबसे पहला प्रोसेस है बांधने के दरमियान में। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको मिकात कहते हैं, और मिकात का मतलब होता है जिस जगह पहुँच के आप अपनी उम्रा की नियत करते हैं और शुरू हो जाता है, आप एहराम की पाबंदियों में आते हैं, उसको मिकात कहते हैं। तो ये मदीना की मिकात है जिसका नाम ज़ुल्हुलैफ़ा है। यहाँ पर जितने भी लोग रुके हैं या आए हुए हैं ये सारे नियत की वजह से रुके हुए हैं, और नियत दिल के मतलब इरादे को कहते हैं। इसका मतलब और ये कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, या लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, और हज के लिए कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा। ये जो है ना इसका कोई लफ्ज़ी मतलब नहीं है। तो जो है ना सिर्फ बस अपने दिल का जो इरादा कर लिया है उम्रे के लिए इस जगह के बाद से, एहराम के बाद, तो आप उम्रे की एहराम की पाबंदियों में आ गए हैं और आप उम्रे के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस दौरान अगर आप किसी वजह से आप उम्रा नहीं कर पाते तो आपको दम देना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी हादसे की सूरत में या किसी और शक्ल में आप इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं तो उसकी एक अलग से दुआ है। तो मुख्तसरन ये कि लोग यहाँ पे नवाफिल पढ़ते हैं, मस्जिद यहाँ पे बनाई गई है, आप यहाँ पे नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। वैसे ऐसा कोई हदीस से साबित नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई नफिल पढ़नी है, वैसे नफिल पढ़ के अपने लिए नफिल पढ़ के अल्लाह के लिए और जो है ना अल्लाहुम्मा उम्रा लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा करके आप निकल सकते हैं आगे के लिए। तो ये जगह है, यहाँ से अब हम ये नियत करके और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और जितना रास्ता हमारा है उस सफ़र में हमने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये सारा रास्ता हमने तलबिया इसको कहते हैं, ये पढ़ते रहना है और हमने आगे की तरफ बढ़ते रहना है। तो ये है जी मदीना की मिकात। तो टोटल सऊदी अरब में 5 मिकातें हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे रश इस दफ़ा ज़्यादा है रमज़ान में, क्योंकि लोकल्स भी जो है ना उम्रा करने के लिए जाते हैं। तो जो आए हुए होते हैं लोग वो भी, और लोकल की भी बड़ी तरजीह होती है कि वो उम्रा पे जाएं। और ये इधर साइड से इतना बसेस नहीं है, कोई तकरीबन 50 से 100 बसेस पार्किंग में खड़ी हैं, जो कि इस साइड पे आप पार्किंग देख सकते हैं, और दूसरी साइड पे भी पार्किंग है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि दिखा सकूँ। ये है जो लोकल्स उनका रश, और इस तरह से कुछ जो है ना वो देखिए वहाँ पे भी इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, और यहाँ पे भी इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, और यहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं, इसके कोई चार्जेस हैं। और ये देखें भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, नहाने का इंतज़ाम भी है। आप यहाँ पे भी एहराम पहन सकते हैं, घर से भी पहन के आ सकते हैं, वज़ू करके एहराम पहन के आप यहाँ से भी नियत कर सकते हैं। और ये है कुछ हिसाब किताब उम्रा पे जाने के लिए, और एहराम और नियत और मिकात का ये आपस में सिलसिला है।
तो कुछ इस तरह से बाहर से दिखती है ये मिकात मस्जिद जो मदीना की है। मिकात इसका जो मस्जिद भी यहाँ पे बनाई गई है जुल्हैफा कहते हैं, और ये बिदाया हरम, ये हरम की हदूद का बोर्ड लगा हुआ था जो आपने देखा है। और ये वो रास्ता है जब हम जा रहे होते हैं मक्का की तरफ मदीना से, तो कुछ इस तरह से रास्ते में नज़ारे होते हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ है, सूरज चूँकि गरूब हो रहा है, इफ्तार का टाइम होने वाला है और हम मक्का की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा जो है आपको दिखाने का मकसद, जो उम्रा की दुआ, एहराम का तरीका, ये सारा तरीका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना का मकसद आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके समझाया जा सके कि जो है ना किस तरह से ये सारा कुछ प्रोसेस होता है और इसको किस तरह से किया जाता है। तो ये हमारा मकसद है। तो देखिए इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा जब आप मदीना से मक्का की तरफ मूव कर रहे होंगे किसी भी चीज़ से, माँ सिवाय एयर और ट्रेन से। ट्रेन के भी कुछ इसी तरह से होते हैं नज़ारे, लेकिन ये बाय रोड इस तरह से कुछ दिखता है। मक्का मदीना रोड जिसे कहते हैं, ये जद्दा भी इसी रोड पे ही कनेक्ट होता है। आपको थोड़ा मूव कर जाते हैं राइट साइड को, और वरना मक्का के लिए आप सीधा बढ़ते रहते हैं तो सीधा मक्का पहुंच जाते हैं आप। तो ये है कुछ इस तरह से देखें पहाड़, और ये खजूरों का एक बाग आया है जो मतलब रास्ते में जो खजूरों के बागात आते हैं रास्ते में, बहुत कम है इस साइड पे, लेकिन कुछ हैं इस तरह से ना, कुछ लोगों ने अभी भी रखे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। और ये है मदीना की चेक पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे कलमा लिखा हुआ है, इसकी जो शेड आपको छत नज़र आ रही है इसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। और जब आप मदीना से मक्का के लिए जाते हैं तो आपको ये इस चेक पॉइंट से आप क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब आप मदीना से निकल चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखती है, और यहाँ से हमारा जिद्दा मक्का हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन 400 और तकरीबन 500 किलोमीटर बन जाता है मदीना से मक्का। तो इस तरह से कुछ है हिसाब किताब, तरह से कुछ नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये है जी सारा, ये है जन्नतुल मौला। जैसे मदीना में जन्नतुल बकी है, मक्का में ये जन्नतुल मौला इसे कहती हैं, जहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र भी है, जो हज़रत सल्लम की जो पहली बेगम थी उनकी जो है ज़ोजा तारा थी, जो उनकी भी कब्र यहाँ पे है इसी जन्नतुल मौला में। ये है वो मक्का का क्लॉक टावर जो बड़ी दूर से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अब हम जो है ना मस्जिद अल हराम यानी जो ग्रैंड मॉस्क जिसे कहा जाता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अपनी उम्रा की अदायगी के सिलसिले में। जी अब टाइम हो गया है तवाफ़ का। हम बैतुल्लाह काबतुल्लाह जो अल्लाह का घर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ पे 7 चक्कर, जहाँ उम्रा करने वाला यहाँ पे 7 चक्कर लगाएगा। और जो मर्द हैं हजरात वो अपना जो दायना कांधा है जैसे ये वाला है, ऐसे इसको बाहर रखेंगे इस तवाफ़ के दौरान। और जो पहले 3 चक्कर हैं उनमें आपने तेज़ी से चलना है, यानी कूद कूद के चलना है। अगर मुमकिन हजर अस्वद से शुरू करते हुए अल्लाह अकबर से शुरू करना है। जैसे वो वहाँ पे आपको यहाँ पे एक लाइट नज़र आ रही है, इस लाइट पे भी यही कुछ लिखा हुआ है कि हजर अस्वद का पॉइंट है, यहाँ से अल्लाह अकबर कह के आपने शुरू कर देना है अपना। सिर्फ एक मरतबा आपने इशारा करना है, अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद को बहुत ज़्यादा, नहीं तो आप दूर से इशारा भी करके जो है ना अपना तवाफ़ कंटिन्यू। और हर चक्कर में जो है ना रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान में आपने जो दुआ पढ़नी है वो ये है, रब्बना आतिना फी दुनिया हसना तवाफिल आखिरत हसना वकीना अजाबन नार। ये दुआ आपने पढ़नी। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर। अच्छा, तो फिर ये सब खत्म करने के बाद आपने जो है ना 2 रकात जो है ना नाफिल पढ़नी है मकाम इब्राहिम पर। उसके लिए चाहे आप जो है ना उस जगह पे पढ़ें, अगर रश हो, नमाज लोग पढ़ रहे हों वहाँ पे, या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, तो आप किसी और जगह पे भी वो अदा की जा सकती है। फिर उसके बाद आपने जाना होता है सही के लिए, सफ़ा मरवा के लिए। तो ये है यहाँ तक का प्रोसेस, और ये दुआ आपने करनी है। और वहाँ से हम शुरू करेंगे हजर अस्वद के पॉइंट से। वहाँ पे चूँकि हम नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है रमज़ान की वजह से, तो हम वहीं से इशारा करके अल्लाह अकबर कह के अपना पहला तवाफ़ शुरू कर देंगे। ये है हजर अस्वद का वो रुकन जहाँ से हमने अल्लाह अकबर कह के हाथ ऊपर उठा के अल्लाह अकबर का मतलब हाथ का इशारा करके अल्लाह अकबर कह के हमने अपना उम्रा स्टार्ट कर देना। तो ये है जी रुकन यमानी का जो रुकन कहते हैं कोने को। ये हजर अस्वद नहीं है, दिखता वैसे है, लेकिन ये बस अल्लाह ताला के घर की दीवार है। तो यहाँ से आपने जो है ना यहाँ से आपने पढ़ना शुरू करना है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। यहाँ से आपने शुरू करना है और इस चीज़ को आपने पढ़ते रहना है। कहाँ तक? रुकन यमानी से हजर अस्वद तक। अच्छा, ये एक यानी ये वाला कोना जो है रुकन यमानी का है, ये वाला कोना, यहाँ पे आपको लोग नज़र आ रहे हैं।
और ये अगला कोना जो है ये वाला, ये हजर अस्वद का है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने जितना तो अपने तवाफ़ करना है ना, हर तवाफ़ में आपने ये वाली दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये इतना फासला बनता है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि वहाँ ये हम उधर से चले हैं, रुकने यमानी से चले हैं, और हम वो जो सामने आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है ना, ये है हजर अस्वद वाला रुकन, ये उसके ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पे ग्रीन लाइट ही इसका मार्क है, ठीक है। और यहाँ से फिर अपने अल्लाह अकबर कह के अपना अगला तवाफ़ शुरू कर देना। तो ये इतना फासला है, वहाँ से हमने शुरू की है, और ये जितने सेकेंड मिनट की ये जितने चल रहे हैं ना, जितने सेकेंड मिनट्स बनेंगे तो उतने ही सेकेंड्स का ये फासला होगा। तो ये अभी मैं खैर ऊपर रहा हूँ ना, नीचे बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ से आप देख सकते होंगे रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा रश है। ऊपर यहाँ फिर भी चलो कुछ खाली है, तो ये ऊपर इतना टाइम लगेगा तो नीचे और भी कम लगेगा, और अगर बिल्कुल आप उसके करीब होंगे तो और भी ज़्यादा कम लगेगा। ये यहाँ तक आपने करना है, ये स्क्रीन लाइट तक, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है अल्लाहु अकबर बिदाया कुल, हर चक्कर ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये है वो, पॉइंट से इस बोर्ड से, ये वाला जो बोर्ड है, इस बोर्ड से फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के इशारा करके उधर रुकने, हजर अस्वद की तरफ इशारा करना है और फिर आगे की तरफ चल पड़ना है। तो आवाज़ सही ना होने की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो जैसे ही आपका ये 7 जो चक्कर है तवाफ़ के मुकम्मल हो जाए, ये जो आपको गोल्डन नज़र आ रहा है ये मकाम इब्राहिम, आपने इसके पीछे यानी इसके पीछे खड़े होकर आपने 2 रकात नफिल पढ़नी है तवाफ़ के। और अगर जैसे अभी बहुत ज़्यादा रश है तो आपको वो खड़े भी नहीं होने देंगे, और खड़ा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप रास्ते में खड़े हो रहे हैं तो कितने लोगों को तकलीफ़ होगी आपकी वजह से। तो पूरी मस्जिद में किसी भी जगह पे इजाज़त है, आप वो पढ़ सकते हैं 2 रकात नफिल तवाफ़ के। यहाँ ऊपर भी पढ़ सकते हैं, उसके सामने खड़े होकर इसी जगह पे जहाँ पे ये मैं आप ये करके बना रहा हूँ वीडियो, आप यहाँ पे भी खड़े होकर नफिल पढ़ सकते हैं, और किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो है ना अपने 2 रकात नफिल पढ़ने हैं तवाफ़ ख़त्म करने के बाद। वैसे तो काबा की तामीर, जो मक्का की तामीर है, उसकी काफ़ी हिस्ट्री है लंबी, के पहले हज़रत आदम ने बनाया, फिर तो तूफ़ान नूह के बाद ये गिर गया, मिस्मार हो गया, फिर हज़रत इस्माइल ने जो है ना हज़रत इब्राहीम ने इसको बनाया, फिर ये जो है ना इसकी मतलब बुनियादें थी। इसका सूरत अल जो बकरा है उसमें भी जिक्र है कि हमने मुअय्यन कर दिया था, और ये तामीर तानी थी। फिर वहाँ पे एक कबीला था जो हज़रत इस्माइल के ज़माने से यहाँ कर आबाद हुआ था, उन्होंने तामीर की। फिर उसके बाद हज़रत सल्लम का जो इब्तदाई दौर है ज़िंदगी का, ये फिर गिर गया था। फिर इस ज़माने में कुरैश ने इसकी तामीर की, लेकिन इनके पास तामीर का सामान काफ़ी कम था, बहुत हद तक कम था। तो इन्होंने एक हिस्सा, ये जो बाहर हतीम का हिस्सा है जहाँ पे ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, ये इन्होंने बाहर छोड़ दिया था। और छत जो है ना पूरी की पूरी वो ना डाल सके, क्योंकि बड़ी छत डलनी थी तो सामान नहीं था, तो हतीम का हिस्सा बाहर रह गया। ये हतीम जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये वही जगह है। तो जो है उम्रा या हज के लिए जो एक दीवार सी बनी हुई है, ये जो जाते हैं लोग देखते हैं, ये वो अलामत है। ये हिस्सा भी दर हकीकत बैतुल्लाह का हिस्सा था, लेकिन इनके पास चूँकि सामान कम था, इसी तरह दरवाजे भी 2 होते थे, एक दाखिल होने का और दूसरा निकलने का। तो सामान कम होने की वजह से दरवाज़ा भी एक रखा गया और दरवाज़ा ऊंचा कर दिया गया, ताकि हर शख्स हर वक्त इसमें दाखिल ना हो। इसके अंदर दाखिले के एहतमाम के लिए ख़ास मखसूस औकात में जो है ना वो इंतज़ाम किया जाए। तो ये वो है जो है ना, इसलिए ये ऐसा किया गया था। अच्छा, सही या सफ़ा मरवा की पहाड़ी के 3-4 इन्होंने फ्लोर्स बनाए हुए हैं। तो जो सबसे पहला फ्लोर है उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है, ये नीचे वाला, ये हम उसके ऊपर वाले पे हैं। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं वो चल रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स आपको 3 टाइप्स में मिलती हैं। मतलब अगर आप खाली तवाफ़ करना चाहते हैं, एक बंदा, उसका किराया अलग है। अगर 2 बंदे बैठ के सही करना चाहते हैं तो उसका किराया अलग है। और अगर आप पूरा उम्रा करना चाहते हैं जिसमें तवाफ़ और ये जो है सही सफ़ा मरवा शामिल है, सारा मुकम्मल करना चाहते हैं, तो उसके थोड़े प्राइस अलग हैं। मतलब 150-200 में तकरीबन सारा जाके होता है अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं तो। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, अगर आप बुज़ुर्ग हैं या आप चाहते हैं रश कम हो, तो आप दूसरी या तीसरे फ्लोर पे चले जाएं। एलिवेटर्स हैं, उसी जगह से आप ऊपर जा सकते हैं। ये मैनुअल व्हील चेयर वाले भी हैं और ये शुरू से हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं दोनों, इलेक्ट्रिक भी और मैनुअल भी। और जब मैंने इससे मैनुअल वाले से पूछा कि अगर हम आपसे सही के लिए, सही
सफ़ा मरवा के लिए जो है ना, अगर आपकी सर्विसेज लेते हैं तो आप क्या चार्ज करेंगे? तो उसने बताया पूछने पे कि हम 100 सऊदी रियाल जो है वो चार्ज करेंगे, सिर्फ ये जो 7 चक्कर हैं सफ़ा मरवा के, तवाफ़ के नहीं, ये यहाँ से यहाँ इस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे तक लेके आने जाने के जो है ना 7 चक्कर जो बनेंगे उसका वो 100 रहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स आपको ऊपर नज़र आ रही हैं ये उनके लिए है, लेकिन यहाँ पे आप मैनुअल आप दूसरे भी लोग भी कर सकते हैं। और ये दरमियान में एक उन्होंने ख़ास जगह बनाई हुई है, ये वाली, ये जगह दरमियान वाली, यहाँ से सिर्फ व्हील चेयर वाले ही लोग आते जाते हैं, बाकी इधर से जो पैदल जा रहे हैं साइड से, इधर से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, वो दूसरों के लिए। ये सिर्फ दरमियान में आप देख भी रहे होंगे सिर्फ व्हील चेयर्स आ रही हैं। तो इससे ये बंदा है, जब मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि मैं 100 सऊदी रियाल चार्ज करूँगा। तो आपने तवाफ़ के 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद जो है ना सफ़ा पहाड़ी पर पहुँच जाना, और फिर किबला रुख होकर अपने हाथ उठाएं और ये दुआ पढ़नी है आपने, इन्नल सफ़ा मरवा वाली। तो ये मैं यहाँ पे तस्वीर लगा देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, इसीलिए बैतुल्लाह का हज व उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह नहीं है। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है, उन्हें खूब जानने वाला है। ये तो वैसे तर्जुमा बता दिया। दुआ आपने वो पढ़नी है, दुआ पढ़ने के बाद आपने फिर ये कहना है, यानी इब्दा बिमा बिदा इल्ला बि, मैं ये इसकी तस्वीर भी लगा देता हूँ, जिसका मतलब है मैं इस चीज़ से इब्तिदा कर रहा हूँ जिससे अल्लाह ताला ने इब्तिदा की। ये सारा जितने भी इसका है किताबुल हज बाबुल हज्जतुल नबी है। फिर उसके बाद आपने बगैर कोई इशारा किए 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर 3 मरतबा फिर ये वाली दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक। इसकी मैं तस्वीर लगा देता हूँ पूरी की। फिर इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं है। इस दुआ को आपने 3 मरतबा पढ़ना है, हर बार के बीच में आप जितनी मर्जी दुआ करें, और जब भी सफ़ा और मरवा पर आए बाकी दुआओं के साथ ये दुआ दोहराना आपने पढ़नी है, ये दुआ हर दफ़ा पढ़नी है। और सही के 7 चक्कर लगाने होंगे, यानी सफ़ा से मरवा तक जाना 1 चक्कर होगा और मरवा से सफ़ा तक आना दूसरा चक्कर होगा। तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं, इन ग्रीन लाइट्स के दौरान में जो मर्द हजरात हैं उन्होंने थोड़ा तेज़ चलना है, ठीक है, जो सब्ज़ दरमियान है वहाँ पे आप तेज़ चलेंगे। तो ये है जी यहाँ तक उम्रे का। उसके बाद फिर आप बाल अपने मुंडवाएंगे, उसके बाद जो है ना, मतलब आपके जो सर के बाल हैं उनको मुंडवा लें। अगर आप पहली दफ़ा है तो मुंडवा लें, शेप करवा लें, यानी गंज करवा लें या कटवा लें। जबकि औरतों के लिए सर के थोड़े से बाल, यानी चोटी से थोड़े से 1 इंच की मिकदार काट लेना, ये जो है ना, मतलब इतना बताया गया है, काफ़ी है। तो उसके बाद आप मतलब हलाल हो जाएंगे। इसके साथ आप उम्रा की जो हालत है, जो स्टेट ऑफ उम्रा है, उससे फ्री हो जाएंगे। आप अपना एहराम खोल सकते हैं इसके बाद। तो इसमें वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, एहराम में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, तवाफ़ में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, सई में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए जो लोग करते हैं, हलग और तकसीर में कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो अब यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेट था उम्रा के बारे में कि उम्रा क्या तरीका क्या है, उम्रा कैसे करें, एहराम कैसे बांधें और क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, तो आपका एक पूरा उम्रा जो है ना कंप्लीट हो जाता है। तो वो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके, अप्लाई करके, उनके ऊपर एक्शन करके आप जो है ना अपना पूरा उम्रा सही से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।